हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है लेक्चर्स की। उसमें जो सिलेबस में 8 अलग अलग एनिमल्स दे रखे हैं, उनमें से अपन ने एस्केरिस, टेनिया सोलियम और फेरिटिमा और फ्रॉग, ये 4 अपने एनिमल्स कवर कर लिए थे। आज का नंबर 5 का जो अपना एनिमल्स है वो है अमीबा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाना और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो सेशन कंडक्ट हो रहे हैं उन वीडियो सेशंस को आप जाके देखो, सो दैट आपको एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मिंग जो लाइनर्स हैं यहाँ पे सारी की सारी उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप उनको जाके एक बार देख सकते हो। तो नंबर 5 का जो अपना एनिमल्स है वो अपना अमीबा। तो अमीबा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि आपको क्लासिफिकेशन पता हो। ठीक है, फाइलम की बात करें। प्रोटोजोआ। सब फाइलम की बात करें। सार्कोमेस्टिकोफोरा। सुपर क्लास। सार्कोडीना। क्लास। राइजोपोडिया। सब क्लास। लोबोसिया। ऑर्डर। एमोइबिडिया। जीनस अमीबा। और इसमें स्पीसीज जो अपन मोस्टली पढ़ते हैं वो थी आपकी प्रोटियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन मेन जो क्लासिफिकेशन की बात है। तो फाइलम प्रोटोजोआ है, जिनस आपका अमीबा है, ऑर्डर अमीबोइडा है, सब क्लास लोबोसिया है, क्लास राइजोपोडा है। तो ये चीज आपको यहाँ से एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है। अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा एक फ्री लिविंग एनिमल है। एक सेकंड। ठीक है, इसी इसको कह सकते हैं फ्री लिविंग प्रोटोजोअन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके स्ट्रक्चर वगैरह है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक जो इसमें स्यूडोपोडिया है। ठीक है। बाकी इसमें जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेंट देखने को मिलेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम अपसेंट है, रेस्पिरेटरी अपसेंट है। ये सारे सिस्टम वहां से आपको अपसेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अमीबा की दूसरी चीज इसमें रीजनरेशन आपको सही से देखने को मिलेगा। ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी इनमें अच्छी होती है। अगर आप जैसे लेबोरेटरी वगैरह में जब आप अमीबा का ऐसे कट लगा के टुकड़ा करोगे तो उसमें न्यूक्लियस ग्रो होके आपके पास दूसरा कंप्लीट अमीबा डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखिए। मूवमेंट वगैरह किससे करता है ये? शूडोपोडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, शूडोपोडिया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, अमीबा में जो शूडोपोडिया होते हैं वो होते हैं लोबोपोडिया टाइप के। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि अमीबा के अंदर जो शूडोपोडिया है वो कौन से है आपके? लोबोपोडिया। सॉरी। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अमीबा की बॉडी साइज की बात करें तो मोस्टली ये देखने को मिलेगा आपको 250 टू 600 माइक्रोन्स। यूनिसेलुलर एनिमल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बॉडी के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं?
सुडोपोडिया। सुडोपोडिया या इसको बोलते हैं फॉल्स फिट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं, जो साइज में अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर जैसे आपको जो सुडोपोडिया देखने को मिलता है, इसके अंदर सुडोपोडिया एक तो साइज में लार्ज है, और उनके अंदर राउंडेड टिप्स होते हैं, और जो जो राउंडेड टिप्स होते हैं, ठीक है, जो राउंडेड टिप्स वाला, राइट, राउंडेड टिप्स सुडोपोडिया कॉल्ड लोपोपोडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको जैसे जब भी अपन प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो आप जैसे जो पेलिकल वगैरह होती है कवरिंग, वो देखने को मिलती है, लेकिन आपको अमीबा के अंदर पेलिकल यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। इनकी बॉडी के ऊपर एकदम थिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी संरचना है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, वो प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा लेमा ध्यान रखना। ठीक है, बॉडी कवर विथ थिन थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा लेमा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, प्लाज्मा लेमा सेलेक्टिव परमेबल है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वाटर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो वहां से पास हो सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म की बात करें, तो प्लाज्मा लेमा के अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दो रीजन देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्टोप्लाज्म, और एक होता है आपका एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म है वो जस्ट जो प्लाज्मा लेमा है उसके नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, एक्टोप्लाज्म में एक नाम आता है हाइलिन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो टिप देखने को मिलती है सूडोपोडियम की, वहां से बनते हैं आपके हाइलिन कैप। सो हाइलिन कैप फॉर्म्ड बाय टिप ऑफ सूडोपोडियम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको एक्टोप्लाज्म में जैसे संरचना है जो एकदम क्लियरली विजिबल देखनी हो, तो जो सूडोपोडियम का टिप है वहां से, तो उस सूडोपोडियम के टिप से बनता है आपका क्या, हाइलिन कैप। ठीक है, अपन बात करें एंडोप्लाज्म की, तो एंडोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलती है जो ऑर्गेनलीज हैं, वो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट। ऑर्गेनलीज में लाइक आप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, जो अदर ऑर्गेनलीज है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो एंडोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रेनुलर होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के अंदर आप चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर आपके क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये मोस्टली ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फूड वैक्यूल्स है जहाँ पे आपके फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, वाटर के लिए, उसके लिए काम आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डाइजेशन मोस्टली किसके अंदर होगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अदर ऑर्गेनल्स की बात करें तो लाइक आपके एआर हो गई, राइबोसोम हो है, ये सारी स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। लोकोमोशन की बात ऊपर हो गई थी। लोकोमोशन के अंदर अपनी ये कह सकते हैं लोकोमोशन बाय अमीबॉइड मूवमेंट। अब लोकोमोशन से क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखते हैं बस। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट लाइक सूडोपोडिया, और जो सूडोपोडिया भी है वो कौन से हैं, लोबोपोडिया वाली, ये बात हो गई। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करें इसकी, 1 माइक्रो पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या है कि अमीबा, जो अमीबा का मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट, उसके साथ में काफी सारी थ्योरीज है। ठीक है, तो इन थ्योरीज का यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है। तो पहली थ्योरी आती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। ये दी थी आपके सुलज ने। ठीक है, 1875। सेकंड थ्योरी, एक सेकंड, सरफेस टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये दी थी आपके बर्थोल्ड ने। पहले आरपीएससी में क्या था, सोल्जर थ्योरी हमेशा पूछती थी, लेकिन आजकल हो सकता है कि सोल्जर थ्योरी से हटके क्वेश्चन पूछे, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। रोलिंग मोमेंट थ्योरी। ठीक है, रोलिंग मोमेंट थ्योरी की बात करिए, ये दी थी आपकी जेनिंग ने। कब दी थी, 1904 में। वॉकिंग मोमेंट थ्योरी की बात करें, वो दी थी आपके डेलिंगर ने 1906 में। सोल्जर थ्योरी की बात करें, वो दी थी आपके हाइमन ने। और ये क्वेश्चन आरपीएस ने 2 3 बार पूछ लिया कि सोल्जर थ्योरी वो किसने दी थी, हाइमन। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी है, लेकिन उसमें साइंटिस्ट वगैरह का नाम नहीं दिया हुआ ज्यादा। ठीक है, बाकी इसमें लिखना चाहें तो 1 2 किताबों में लिख तो रखा है इन्होंने, फोल्डिंग, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। वो दी थी आपके गोल्डेक ने एंड लॉर्ड्स ने। ठीक है, एक और आपके नंबर 7, रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। वो दी थी आपकी यागी एंड मार्शलैंड ने। ठीक है, एक लास्ट और ध्यान रखना इसका, फाउंटेन जोन कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी। वो दी थी आपके एल एन ने 1961 में। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन में ध्यान रखना, होलोजोइक है। ठीक है, न्यूट्रिशन मोड की बात करें तो वो हो गया आपका होलोजोइक। ठीक है, फूड कैप्चर करता है और इनगल्फ करता है सूडोपोडिया के द्वारा। फूड कैप्चर एंड एनगल्फ बाय सूडोपोडिया। ठीक है, यहाँ से आपको इस चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या है, जो अमीबा के अंदर जो फूड इंजेक्शन के अलग अलग जो 4 मेथड्स हैं उसका ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आता है यहाँ पे इम्पोर्ट। ठीक है,
फूड की जैसे डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट में है उसको लेना, टेकिंग फूड, ठीक है, कॉन्टेक्ट के बेस पे। सेकंड आती है आपकी सर्कमफ्लेंस, कॉन्टेक्ट विथ लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म का कॉन्टेक्ट में आएगा तो सूडोपोडिया क्या है, ऑर्गेनिज्म के बाद एक्सटेंड होंगे और जैसे फूड वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में अंदर जाएंगे। ठीक है, अगली तीसरी डेफिनेशन ध्यान रखना, सर्कमवेलेशन, ठीक है, एंगल लाइक फ्लैजिलेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे अमीबा क्या करेगा, जो उसके सूडोपोडिया है उनको बाहर की तरफ जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं फूड कप। तो इसमें ध्यान रखना, फूड कप बनाएगा, फूड कप। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका इन्वेजिनेशन है, फिर आपके पिनेकोसाइटोसिस है, सेल ड्रिंकिंग, उसको बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इजेशन की बात करें तो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बॉडी के किसी भी सरफेस से हो सकता है। सो इजेशन बाय एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो ये चीज भी आपको यहाँ से एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, क्योंकि ये ऑर्गन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो सारी की सारी चीजें हैं वो होगी आपकी किसके द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, बाय जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन है, बोथ आर डन बाय जनरल बॉडी सरफेस। दूसरी चीज मोनोटेलिक है, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसे आप पैरामीशियम या अमीबा वगैरह पढ़ते हो तो आप यहाँ पे इनके जो टेक्स्ट के बिहेवियर है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो बिहेवियर की बात करें, ठीक है, तो टेक्सिस के अंदर, टेक्सिस का मतलब होता है आप किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में उसकी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो जैसे थर्मोटेक्सिस की बात करें, थर्मो का मतलब हो गया हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो इसका है वो नेगेटिव। फोटोटेक्सिस की बात करें मतलब लाइट की तरफ, इसमें पॉजिटिव। थिग्मोटेक्सिस की बात करें दैट मीन्स कॉन्टेक्ट की, तो हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। रियोटेक्सिस दैट मीन्स करंट वगैरह की बात करें तो उसके अंदर ड्रिफ्ट रहेगा फ्लोइंग वाटर के साथ में न्यूट्रल बहता रहेगा। गैल्वेनोटेक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, गैल्वेनोटेक्सिस की बात करें, फिर लास्ट में आपका जियोटेक्सिस,
ठीक है, इसमें तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा जियोटेक्सिस में। जियो का मतलब है ग्रेविटी के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट है गैल्वेनोड टेक्सिस में किसी पानी में जिसमें अमीबा है, तो इसमें क्या करेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मूव नहीं करेगा, सो दैट मीन्स मोस्टली आपको नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा, ड्रिफ्ट अलोंग विथ वाटर फ्लो। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो इनके अलग अलग बिहेवियर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बाइनरी फिजन है। ठीक है, जो एक तरह का कॉमन मोड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका पेरेंट अमीबा है, वो दो डॉटर अमीबा के अंदर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक, और उसके अंदर सेम आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ये सारी की सारी प्रोसेस देखने को वहां पे मिलेगी। दूसरा है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो क्या बनती है, आपकी एनसिस्टमेंट बनती है। तीसरा आपका स्पोरुलेशन भी है। ठीक है, स्पोरुलेशन का मतलब ये है कि अगर जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होगी अमेबा के लिए, तो उसमें स्पोरुलेशन है, जिसमें विदाउट एनसिस्टमेंट के मल्टीप्लाई होगा, किसके द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अगर क्वेश्चन बने कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बिना इंसिस्टमेंट के जो मल्टीपल कॉपीज बनेगी, तो वो किसके द्वारा होगी, तो वो होगी आपकी स्पोरुलेशन के द्वारा। ठीक है, नंबर 4 कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी अमीबा को लेके, जहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल है। ठीक है, और ये जो इसमें प्रोफेज मेटाफेज जो सारी प्रोसेस होती है, नॉर्मली अगर उसकी बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीट इन 30 मिनट्स। जो डिवीजन होता है वो मोस्टली आपके 30 मिनट पे हो जाता है। एक सेकंड साइड में लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना। न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस at room temperature like 24 degrees Celsius in 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर अपन बात करें और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातों की, तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि अमीबा को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है बट आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है काफी। ठीक है, तो डिस्कवर बाय रोजेन हॉक। ठीक है, डिस्कवर बाय रोजेन हॉक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको जो इनकी थ्योरीज वगैरह है वो ध्यान रखनी है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आपकी सोल जेल थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके मोस्टली, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाना और वहां से जाके वीडियो सेशन देख सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो ऐप है उसको डाउनलोड करके, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, वहां से आके उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।